अरमान की बात करो तो काफ़ी कुछ घर के अंदर इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आपने सुन लिया था। देखो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, बट अगर जर्नी की बात करूँ तो उनकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो आग में घी डालते थे, शर्टें करने का रीज़न दो है। एक, मेरा दिल और दिमाग अलाइन नहीं करो, दूसरा कि मेरे को थोड़े हेल्थ इश्यूज है। वेल अगर बात करें तो खतरों के खिलाड़ी में लोग बिग बॉस के बाद जाते हैं, आप पहले ही खतरों से खेल के आ चुकी हो। आई थिंक तभी मैं इतनी मेंटली स्ट्रांग थी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका मिश्रा, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हमारे साथ है बिग बॉस ओटीटी के विनर द बॉस लेडी सना। I love that. I love it that when people are calling me the winner, I'm loving it. एग्जैक्टली। सो जर्नी तो वेल सबने देखी, तो जर्नी की क्या बात करूँ, निकलने की बात की अगर बात करूँ तो आपने खुद के कोई एपिसोड्स देखे या कुछ क्लिप्स देखे? मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स देखे, बट मैं जब से आई हूँ ना तब से मुझे बहुत अच्छे मोमेंट्स वाले क्लिप्स दिख रहे हैं। मुझे मेरी दोस्ती, नेजी की दोस्ती, हम चारों की दोस्ती, एक्चुअली फ्रेंडशिप्स डे आके गया तो तब मेरा पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ था मेरे, विशाल, शिवानी के वीडियो से, लवकेश के वीडियो से। लाइक हम चारों की दोस्ती वाज सो अप्रिशिएटेड एंड इतना अच्छा लग रहा था ना कि वी वर वेरी जेन्युइन विद ईच अदर एंड हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे दस के अंदर। मैं शिवानी का रखती थी, दोनों लड़के, हम दो लड़कियों का रखते थे, हम लोग उनका रखते थे। एक बार देयर वाज दिस मोमेंट व्हेन लवकेश फेल्ट लिटिल लो, तो जैसे मुझे एक हगी चाहिए, तो हम लड़कियां हैं तो हम थोड़ी हेजिटेंट कर गए कि यार क्या अच्छा रहेगा इसको हग करना, बट देन आई वाज लाइक चल शिवानी इसको हग करते हैं अपन दोनों। तो वी हग्ड हिम, ही फेल्ट गुड। दैट मैंने विशाल को बोला उसको तेरे से एक हग चाहिए, तो विशाल बोला आई लव किस यू। सो आई बीन रीलिविंग दोस मोमेंट्स वेयर दिस इज नाइस। राइट, घर से निकलने के बाद वेल फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्या कुछ उन्होंने My बताया? mother What they loved was, about I'm it? telling you, if I wear an invisible crown, my mother, this time she started wearing that crown. She come, I am the queen. So I think my mother was the happiest. My sister was the happiest. And in my family, there are a lot of women, my mother and my three sisters, including me, we're three sisters and my father. So we are a woman-dominating family. And I think they were very happy, they were very proud, and मेरी माँ तो गर्व से एकदम एपर थी. So I think that is for me. That's वो सक्सेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट. राइट एंड वेल बात करूँ रणवीर की, तो तभी से ही कहते आ रहे हैं कि डिजर्विंग कोई और था एंड आप डिजर्विंग नहीं थे। क्या कुछ कहना है आपको कि इतना क्यों खटास हो गया था? आई डोंट नो, खटास मतलब से वो एक जर्नी का होता है, ऊपर नीचे तो चलता रहता है, बट समटाइम्स किसी को पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगती, किसी को नेचर अच्छा नहीं लगता, किसी को एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता, और हर किसी का एक नज़रिया होता है, आप उसको कैसे ले रहे हो। मैंने इसको एक शो को वैसे लिया था एंड आई फील कि मैं जब शो से बाहर निकली थी, मैंने उनको ईयर बुक में लिखा था दैट एवरी एंड हैज़ अ न्यू बिगिनिंग, पीस आउट का मैं साइन लेके निकली थी कि मैं इस घर के बाहर चीज़ों को दफना के जा रही हूँ। तो वो जो मेरा लास्ट वॉक था बिग बॉस का, मैंने एक बार ऊपर देखा, मैंने घर को देखा, मैंने कहा बस अब मेरे को यहाँ से मुझे और कोई बात नहीं कर। आई एम वॉकिंग विथ पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिविटी, दैट्स इट। एंड डिजर्विंग अनडिजर्विंग की तो बात ही ना करें, बिकॉज जनता ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है, तो डिजर्विंग वहीं से पता चलता है। राइट, नेजी की अगर बात करूँ तो उनकी पर्सनैलिटी एक्चुअल बाहर निकलने के बाद आपने भी देखी, क्या कहना है आपको? अरे यार वो दिल वाला लड़का है, दिल से सच्चा लड़का है, सच्चा। उसने अपने अंदर वो एक बदलाव लाया है, जो वो एक विजन से आया था अपने आप को लेके, उसने वो थ्रू आउट द शो, थ्रू आउट द जर्नी अपनी दिखाई है। जो नेजी 1 थे वो डिफरेंट थे, जो नेजी 2.01 की गए हैं वो डिफरेंट है। तो वो अपने आप से लड़ रहा था, नेजी भी अपने आप से लड़ रहा था, लोगों से लड़ रहा था। वो अपने अम्मी अब्बू को प्रॉमिस करके आया था कि झगड़ा नहीं करेगा, शांत स्वभाव। एंड थ्रू आउट द शो इफ यू सी, नेजी की वो जर्नी रही है सबसे अच्छे से बात करना, सबसे साथ में रहना, सबको एक साथ लेके चलना। सो दैट्स बीइंग नेजीज जर्नी। राइट, एंड अरमान की बात करूँ तो काफ़ी कुछ घर के अंदर इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आपने सुन लिया था। देखो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, बट अगर जर्नी की बात करूँ तो उनकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो आग में घी डालते थे और चलती ट्रेन में चढ़ते थे, तो उनकी भी जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी। रही बात 2 wives and all that's his personal life, I don't want to interfere, but एग्जैक्टली घर में इतने सारे लोग थे, शिवानी से कुछ बात हुई निकलने के बाद? बहुत बात हुई। कल से आज सुबह बात हुई, कल बात हुई वीडियो कॉल पे। शी शोइंग मी, मैंने बोला ईशा कौन है, मुझे ईशा दिखा, इतना ईशा 40 डेज तूने सुनाया है, तो ईशा से मिलाया। फिर थोड़े बहुत किस्से उसने गांव के सुनाए थे, तो उसके लोगों से मिलाया। एंड शी लाइक तुम आओगी ना, देखो इतने सारे बच्चे हमारे पीछे, तुम आओगे तो कितने बच्चे पीछे होंगे।
तो रिश्तों में कोई दरार नहीं है, वो रिश्ता और मजबूत होगा, ट्रस्ट में आई एम टेलिंग यू। जैसे मेरे जो रिश्ते होते हैं ना, वो मैं बनाती बहुत कम हूँ, पर जब बनाती हूँ तो वो सालों तक चलते। So you will see me today. You're talking to me about these 4 people. You will see me having these 4 people in my life throughout. राइट। एंड बात करूँ मुनावर की, तो डेफिनेटली आपको तो पता ही है कि कितना उन्होंने खुद ने आपको सपोर्ट किया था। उन्होंने अपनी फ़ैन से रिक्वेस्ट की थी आपको सपोर्ट करे। तो निकलने के बाद क्या मुनावर से कुछ बात हुई? Of course, उन्होंने मुझे विशिंग कंग्रेचुलेशन वाला विश भेजा। वो है नहीं यहाँ पे, एंड आई एम श्योर जब वो वापस आएंगे हम मिलेंगे ज़रूर। एंड मैंने कभी उनके साथ ऐसे ओपनली फ़ोटो नहीं लगाई थी, बट आई थिंक आज मैं फ़ोटो लगाऊंगी। वो मेरे दोस्त है। दिल, अगेन मैं बोलूँगी, दिल का बहुत सच्चा इंसान है, जो सही लगता है वो सही बोलता है। एंड मुनव्वर से ही डिड सेड कि बट वो नेज़ी, उन्होंने नेज़ी को भी सपोर्ट किया था, तो उसकी नेज़ी तो उनसे खफा है। खफा का मुझे पता नहीं, लेकिन सपोर्ट उन्होंने दोनों तरफ किया था कि मैं नेज़ी भी मेरा दोस्त है, सना भी मेरी दोस्त है। ये वोट उन्होंने दोनों के लिए वोट अपील की थी, ऐसा नहीं कि मेरी तरफ की थी। बट येस, अगेन आई से मुनव्वर की जनता, मुनव्वर अगर वो उन्होंने ये सब मुझे विशेस दी है, तो इट काइंड ऑफ हेल्प्ड मी समहाउ, एंड एज आई सेड कि वो जनता, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार उन्होंने दिया है, सपोर्ट उन्होंने दिया है, तो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। एंड आई फील सुपर ब्लेस्ड या लाइक। एंड एल्विश ने तक मुझे वो मैंने देखा, मैं जब आई एक वीडियो वायरल हो रही थी, वेरी सेट कि मैं कह रहा हूँ सना मकबूल इज़ अ विनर मटेरियल। सो आई थिंक आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड अगेन कि उन्हें मैं जानती नहीं हूँ बट उन्होंने स्टिल मुझे बोला। मुझे गौहर का मैसेज बहुत सपोर्टेड फॉर मी, टीवी इंडस्ट्री वॉज ऑल देयर फॉर मी। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको इतना प्यार मिल रहा है। मुझे तो पता नहीं मुझे इतना प्यार मिल रहा था बाहर, बट जब मैं घर से बाहर आई हूँ तो मैंने ये सब चीज़ें देखी है, तो आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। राइट। एंड वेल, इस घर में आपने कहा, अभी तो वो सवाल होता है, ये मैरिज इज़ ऑन कार्ड्स, क्या कुछ कहोगे, किस तरीके से तैयारी चल रही है, क्या सोच? अरे कुछ तैयारी नहीं चल रही आप, मैंने बस बोला है एक चीज़ कि ऑफ कोर्स एक सर्टेन एज होती है शादी की, एंड आप भी लड़की हो, आपके पेरेंट्स भी आपको शायद प्रेशर करते होंगे कि शादी कब, शादी कब, शादी कब। तो बस एक लाइफ में एक आपके अचीवमेंट्स होते हैं, गोल होता है। मेरा भी एक नज़रिया है अपने आप की लाइफ को देखने का कि ये एज से ये एज तक मुझे शादी करनी है, तो बस मेरा वो था। और जब मेरे को सब पूछे थे शादी कब, तो मैंने बस बोला जल्दी शादी हो जाएगी, तो अब जब होगी तब सबको पता चलेगी। तो इसमें इतना आउट एंड लाउड होने की ज़रूरत नहीं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। जोरों शोरों से होगी, जल्द होगी, बट वो कब होगी वो पता नहीं। एग्जैक्टली घर में तो हमने देख ही लिया कि सना जब रिश्ते बनाती है वो दिल से बनाती है। सो घर में आपने जिस तरीके से बनाया वो तो हमने सबने देखा, बट ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको चाहिए आपके बेटा हाफ में या इन फ्यूचर हस्बैंड? अंडरस्टैंडिंग आई फाइंड इज द की टू अ लॉट ऑफ थिंग, कम्युनिकेटिंग, ट्रांसपेरेंसी, अंडरस्टैंडिंग। मुझे चाहिए कि जो मेरा बंदा हो वो मुझसे बात करे, कोई हिचकिचाहट ना हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि, और मैं बहुत एक्सप्रेसिव लड़की हूँ, तो मैं अगर एक ऐसे देख भी हो ना तो उसको समझ जाना चाहिए कि क्या देख रही है। So I think I am like that, and I want somebody to read me completely, where like my mother reads me. मेरा एक आईब्रो भी उठता है तो उनको पता होता है कि किस चीज़ से। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो मुझे रीड कर लेती है। शी नोज़ कि अगर इसको कुछ चीज़ बुरी लगी तो क्या बुरी लगेगी। तो मेरे एक्सप्रेसिव, मेरे फ्रेंड्स को पता रहता है कि इसको क्या बुरी लगी है, क्या नहीं लगी है। तो मैं अपने पार्टनर में भी वो चीज़ देखती हूँ कि नो मैटर वॉट, अंडरस्टैंडिंग, टेक, ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन। बात कर, कुछ भी इसे फ्री बातचीत करके जो सुलझाव मिल सकता है वो कहीं नहीं मिली। राइट। एंड वेल, आपने तो कहा था कि आप जो है ट्रॉफी जीतने के बाद पैसे आप मम्मी को दे रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या कुछ प्लान हुआ उसका कि किस तरीके से उसे यूटिलाइज करना है, कहाँ? नहीं, मेरा एक सपना है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी। मैंने बचपन से सिर्फ एक गोल रखा हो कि मेरी माँ को सेटल करना। मेरी माई मदर इज़ माई वर्ल्ड, एंड फॉर मी आई वांटेड टू जस्ट सेटल माई फैमिली। तो मेरी फैमिली, हम लड़कियाँ ही हैं ना घर में, तो हमने तो शादी करके जाना है, माँ बाप का कौन ख्याल रखे। तो मेरा बस वो एक विजन है कि उनकी रोज़ी रोटी आनी चाहिए। पापा कल रिटायर हो जाएंगे, आज द छुट्टी इज़ वर्किंग, बट कल ही वे रिटायर, हाउ दे विल मेक मनी है। तो मुझे ऐसा है कि मेरी मम्मी को, मुझे बचपन से यही मेरा सपना है। बहुत छोटी नीड है, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ वेरी स्मॉल, वेरी, बट एक घर बनाना है उनके नाम पे है। ये आपके लिए है, ये आपका है, अब आपको जो करना आप इसके साथ, वो दिस इज़ फॉर यू। हाउ स्वीट। सो दिस इज़ माई ओनली स्मॉल रिक्वायरमेंट, और कुछ नहीं। मेरी माँ को बस एक घर देना है, बस।
वेल अगर बात करें तो खतरों के खिलाड़ी में लोग बिग बॉस के बाद जाते हैं, आप पहले ही खतरों से खेल के आ चुकी हो। अरे तभी मैं इतनी मेंटली स्ट्रांग थी। ये मैं खतरों से जो जानवर असली जानवर है उनसे तो खेल के आ गई, पर जो ह्यूमन जानवर है उनसे थोड़ा डिफिकल्ट था, बट खेल के तो आई। वेल जो है इस सीज़न के आप खतरों के खिलाड़ी फॉलो कर रहे हो, डू यू सपोर्टिंग एनीवन? आई हैव नो आइडिया, जस्ट कम आउट, 3 दिन भी नहीं हुए हैं तो मुझे पता नहीं है, बट आई विल फॉलो फॉर श्योर टू से, बट आई एम वोटिंग फॉर अभिषेक, आई एम वोटिंग फॉर निम्रत, आई लाइक निम्रत, और करणवीर मेरा मेरे दोस्त है KVM, आई एम वोटिंग फॉर हिम ऑल्सो, एंड अगर देखूँगी शो तो किसी एक बंदे के लिए जरूर देखी, रोहित शेट्टी। एग्जैक्टली लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको OTT के जगह आपको जो TV वाला बिग बॉस था उसमें आना चाहिए था? बिकॉज बहुत सारे लोग जो आपको सपोर्ट करते दे वांटेड यू टू सी देयर। यू नो फॉर मी आई नेवर वाज मेरे को हमेशा ये था, मेरे को 4 साल से बिग बॉस पूछ रहे, मेरा हमेशा से ऐसा था कि एक दिल दिमाग ज्वाइन करना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर ऑल इन यू आर ऑल, यू कांट बैक आउट। तो मेरा ना वो बिग बॉस मेन करने का रीज़न 2 है, एक मेरा दिल और दिमाग अलाइन नहीं करूँ, दूसरा कि मेरे को थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो इसलिए इतने लंबे टाइम के लिए मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो हम दोनों को, इवन द मेकर्स इवन मी, लिटिल हेजिटेंट अबाउट दैट। ये थोड़ा शॉर्ट पीरियड था तो मैंने इस पर बोला मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। क्या आप उस रिस्क, मेरे को बस आपका हाथ चाहिए मेरे पीछे कि वी आर देयर लुकिंग आफ्टर है, तो आई थिंक वो अलाइन कर गया दोनों तरफ से एंड आई वाज ऑन बोर्ड। ऑलराइट, वेल क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो फैंस एंड व्यूअर्स को? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस यही बोलूँगी हम सबके जीत है, आपने मुझे जिताया है, आपने मुझे सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी।